हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये देख रहे हैं ना आप लोग डाई। और यहाँ पे डाई देख रहे हैं। तो इस डाई के बाद में फ्रॉम भी आता है और इस डाइट के बाद में ऑफ भी आता है, ठीक है ना। तो अब फ्रॉम के मतलब और ऑफ के मतलब इन दोनों का मतलब यहाँ पे होता है से। तो आप देखिएगा इंटरमीडिएट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही मरतबा एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं डीपली एकदम। क्वेश्चन कह रहा है रूल नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे रूल देखिए, यहाँ पे ये रूल कह रहा है कि यदि डाई के बाद बीमारी का नाम हो, यानी बीमारी नाम से नेम ऑफ डिजीज, यानी इस डाई के बाद में किसी बीमारी का अगर नाम आ रहा है, ठीक है ना, किसी बीमारी का नाम आ रहा है तो समझिए वहाँ पे जो इससे के जो अंग्रेजी है ना, इससे का जो अंग्रेजी है वहाँ पे ऑफ होगा। कब? ये कह रहा है डाई के बाद माने और किसी बीमारी का नाम आ जाए। बीमारी समझते ना, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब बीमारी के नाम है यह। तो अगर अगर ये बीमारी आ रहा है डाई के बाद में तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इस ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो जैसे समझिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कि ही डाइड ऑफ कैंसर, इसको हम लोग डाइड पढ़ते हैं, याद कर लीजिए बाबू लोग, इसको पढ़ते हैं डाइड। बहुत लोग इसको डेड पढ़ते हैं लोग, तो डेड नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं डाइड, ठीक है ना। तो ही डाइड ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंसर है ना, एक कैंसर जो है बाबू लोग, ये कैंसर बीमारी का नाम है, ये बीमारी का ये नाम है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, इस कैंसर के पहले हम लोग यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर दिए हैं। देख रहे ना, यहाँ पे दिया ना डाइड, ये डाइड दिया ना, यहाँ पे V2 V3 का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर कोई वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में अगर डाई दिया हो और उस डाई के बाद में कोई बीमारी का नाम आएगा ना, तो हम उस बीमारिया के नाम के पहले हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का ऑफ किसका अर्थ निकलता है वहाँ पे? यह से का अर्थ निकलता है, से। जैसे इसका हिंदी भी आप लोग लिख दिया है, वह कैंसर से मर गया। ये क्या होगा? ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे वो कैंसर से मर गया। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राधा डाइड ऑफ फीवर। अब देखिए यहाँ पे जो फीवर है ये क्या है? बीमारी के नाम है। तो जब ये फीवर है बीमारी के नाम है, तो अब बीमारी के नाम है तो वो हम क्या पता है, जब यहाँ पे डाइड रहेगा, डाइड लिखा है इसका, और इसके बाद में यहाँ पे किसी बीमारी के नाम रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी हम से के लिए अगर अंग्रेजी का हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। समझ रहा ना, जैसे बोले राधा बुखार से मर गई, तो देखिए इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी से के इंग्लिश हम क्या लिखे? यहाँ पे हम ऑफ लिखे हैं। नियम क्या है? नियम क्या है? जब डाई के बाद में कोई बीमारी का नाम आएगा तब। जैसे मानिए यहाँ पे सी में बोला क्या है कि क्या बोला है सी में? यहाँ पे देख रहे हैं ना, सी में क्या बोला है यहाँ पे कि ही डाइड ऑफ कलरा। तो कलरा क्या है आपका? ये बीमारी का नाम है, अरे ना। तो इस बीमारी का नाम है, यहाँ पे डाइड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या किया? ऑफ का प्रयोग किया कि नहीं किया है? किया ना ऑफ का प्रयोग। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये ऑफ का प्रयोग। क्या बोले? वो हाइजा से मर गया है, या से का उच्चारण है यहाँ पे। तो ये एग्जाम में आपका क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है आप उठा कर देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम एग्जाम में खूब पूछा हुआ है, एकदम फुल पूछा है। देख लीजिए उठा कर आप लोग एग्जाम क्वेश्चन में, देखिए जाके मिलाइए ऐसा क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा है। इसी का यहाँ दूसरा रूल कह रहा है कि यदि डाई के बाद बीमारी का नाम नहीं हो तो से की अंग्रेजी के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन समझिए खूब बढ़िया से क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि रूल में क्या कह रहा है कि डाई के बाद किसी बीमारी का नाम नहीं हो, मैंने किसी बीमारी का अगर नाम वहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पे जो इससे के जो अंग्रेजी है ना, से के अंग्रेजी, हम वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यानी उस इस से के लिए हम फ्रॉम लिखेंगे। आ रहा समझ में? पहले क्या बोल रहा था, जब बीमारी के नाम आएगा तब से के इंग्लिश हमारा ऑफ होगा यहाँ पे। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि अगर इस डाई के बाद में बीमारी का नाम नहीं आएगा
तो वहाँ पे से का अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, हम फ्रॉम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, देखिए 1 नंबर में एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि ही डाइड फ्रॉम लव डिजीज। अब ईमानदारी से आप लोग बताइए कि लव डिजीज, अब बताइए जो लव डिजीज की जब हम बात है जो कर रहे हैं, क्या ये बीमारी है? बताइए लोग, ये बीमारी है बबुआ लोग? अब कोई लड़का पगला जाए, कोई लड़की पगला जाए इसमें, अब कोई नहीं, इसका बीमारी धोले तो दोष किस में है भाई? इसका इलाज होता है, देखिए आप लोग, इसका इलाज होता तो आज देश में ये सब इतना ही लड़का लड़की सब पगला गया है, सब बर्बाद हो रहा है, सब पढ़ाई छोड़कर अपने में। तो बताइए उनकी इलाज होता, सब पढ़ाई पर ध्यान देता, लेकिन इसका इलाज नहीं होता है। तो ये बीमारी का नाम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आया है ना, ही डाइड फ्रॉम लव, तो लव डिजीज ये बीमारी का नाम नहीं है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है हिंदी का, वो प्रेम रोग से मर गया। तो बेचारा वो प्रेम के चलते मर गया। तो यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी से की जो अंग्रेजी यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। कब? जब इस डाई के बाद में अगर कोई बीमारी का नाम नहीं रहेगा तब। जैसे बी नंबर समझिए इसके उदाहरण, बी में कह रहा है ही डाइड फ्रॉम वुंड्स। तो देखिए ये वुंड्स नहीं, घाव का नाम है, ये बीमारी का नाम नहीं बाबू, ये घाव का नाम है ये, ठीक है ना। तो क्या करो, वो घावों से मर गया, तो वो घावों से मर गई, घाव है जनरली, बीमारी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, यहाँ किया, यहाँ पे डाइट दिया है, डाइड, यहाँ पे डाइट देवे किया है, और यहाँ पे ऊंड्स दिया है, बीमारी नहीं है, और इसके बीच में किसका प्रयोग किया हम लोग, फ्रॉम का प्रयोग किया है यहाँ पे। समझ में आ रहा ना? हम कब बोले थे कि यहाँ पे अब कब लगेगा, जब यहाँ पे किसी बीमारी का नाम आएगा तब हमारा अब का प्रयोग होगा। लेकिन जब बीमारी का नाम नहीं आएगा तो हम लोग डाइट के बाद में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे सी नंबर फिर समझिए, सी में कह रहा है ही डाइड फ्रॉम कोल्ड, देख रहा है ना। तो कह रहा है वो ठंड से मर गया। अब बताइए जो ये ठंड है, कोल्ड है, ये बीमारी थोड़ी ना है, बीमारी नहीं है। बेचारा वो ठंडा से मारा गया, बेचारा लुढ़क गया ठंडा से वो। तो जब वो ठंडा से मर गया तो वहाँ जो सेक है, जो इंग्लिश है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम लिखेंगे। नियम का कब हो रहा है, जब डाई के बाद, यानी डाइट जो दिया है डाई, इस डाई के बाद क्या लगा रहेगा, जब कोई बीमारी का नाम नहीं रहेगा तब। तो इसको हम लोग डाइट पढ़ते हैं, आप लोग इसको डैड मत पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, डाइट, डाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट में कह रहा है, नोट को खूब बढ़िया ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए नोट में क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है कि हंगर अग्रीप, हंगर मैंने कहा होता है भूख, अग्रीप मैंने कहा होता है दुख। तो कह रहा है हंगर अग्रीप रहने पर अप का ही प्रयोग होगा। मैंने ये कह रहा है, ये तो बीमारी नहीं है, ये बीमारी की गरीब बीमारी का नाम नहीं है, और हंगर भी बीमारी का नाम नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये वाक आ रहा है, ये अगर शब्द आ रहा है, तो हम लोग आँख मूंद कर, ठीक है ना, ऑफे का प्रयोग करेंगे। इन नोटवा याद कर लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है सब। ये अपवाद वाला है ना, ज़्यादा स्टैंडर्ड एग्जाम में सब इसी को डालता है सब। तो ये कह रहा है जहाँ भी हंगर रहेगा, जहाँ भी गरीब रहेगा, तो इसके साथ में हम ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ये कह रहा है ही डाइड ऑफ हंगर, देख रहे हैं ना, हंगर लिखा है यहाँ पे, ये क्या करे, वो भूख से मर गया। तो ये जो भूख है, जो हंगर है, ये बीमारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है जब हम आएंगे तो इस ऑफ को लेके आएंगे, हम फॉर्म को लेकर नहीं आएंगे। ये फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, बी नंबर में, बी नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ पे बी, बी कह रहा है कि सी डाइड ऑफ ग्रीफ, ये कह रहा है ना वो दुख से मर गई, बेचारी वो दुख से क्या हो गई, मर गई, ठीक है ना। तो वो दुख से मर गई, देख रहे हैं ना। तो ये अब दुख से मर गई, दुख तो बीमारी नहीं है, दुख बीमारी नहीं है। शर्त क्या बोला था, जहाँ बीमारी गाँव में हम अब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह अपवाद में दिया है कि हंगर आ जाएगा, एक ग्रीफ आ जाएगा, तो इसके पहले हम लोग अब का ही प्रयोग करेंगे जब डाइट दिया रहेगा तब। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के नाम है ईपीसीसी सर, ये हमारा ईपीसी सर जो है, ये हमारा यूट्यूब आईडी है और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और हमारा जो फेसबुक आईडी है ये आपको मिलेगा इम्तियाज़ खान है यहाँ पे। आप इसको फॉलो कर लीजिए लो, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए लो। आपको ऐसे ऐसे वीडियो टाइम से मिलता रहेगा। आपको जिस भी प्रेपोजिशन के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं,
आप कमेंट कीजिए, उस पे वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।